जी नमस्कार। मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे जो महेश बरमाल की NCERT समरी के पॉइंट हम कंप्यूटर के डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं कंप्यूटर के NCERT समरी जो कि वन लाइनर है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने विकसित किया था? तो प्रथम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिज़ाइन डॉक्टर LMM टूरिंग ने विकसित किया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था जिसका विकास प्रेस्पर एकर्ट जॉन विलियम मैक्सी द्वारा 1943-1946 ईस्वी के मध्य किया गया था। डिजिटल शब्दों के नेटवर्क किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? इंटरनेट। इंटरनेट को क्या कहते हैं? डिजिटल शब्दों के नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण, एनालिस्ट करना, इसे प्रोसेस करना और संग्रहित और स्टोर करना होता है। विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा? फुकाकू, जो कि जापान का है। अभी हाल ही में फ्रंटियर हो गया है। तो विश्व का इस समय सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर है। इसके पहले कौन सा था? फुकाकू था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नवंबर 2020 की टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2 सुपर कंप्यूटर इसमें शामिल हैं। तो कौन से हैं? परम सिद्धि AI 63वां स्थान मिला था, 63वां स्थान मिला था और तथा मिहिर को 146वां स्थान मिला था। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप की छपाई करने के लिए लेजर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या होती है? एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ब्लूटूथ तकनीक को क्या कार्य करता है? जो ब्लूटूथ तकनीक होती है वो क्या कार्य करती है? उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार करती है। कहने में मतलब जो दो वायरलेस संचारों के मध्य कनेक्टिविटी प्रदान करता है ब्लूटूथ तकनीक। वाईमैक्स किसके संबंधित है? तो संचार प्रौद्योगिकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है वाईमैक्स। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया था। कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो कंप्यूटर की मेमोरी का मापन किससे किया जाता है? बिट्स के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। WWW का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो उसको क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ई सुशासन कहा जाता है, जिसको ई गवर्नेंस कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो वर्चुअल मेमोरी का आकार जो निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? 30 दिन तक इसको रखा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड किसे कहते हैं? तो मदरबोर्ड को मेन बोर्ड कहते हैं। विद्यावाहिनी परियोजना 2002 किससे संबंधित थी? तो विद्यावाहिनी जो परियोजना 2002 थी वो संबंधित थी कंप्यूटर शिक्षा से। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। CPU का मुख्य कार्य सूचना, इंफॉर्मेशन व निर्देशों को रीड करना, इंटरप्रेट तथा प्रोसेस करना होता है। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा बना है? तो मलप्पुरम साक्षर जिला बना है कंप्यूटर साक्षर जिला, जो कहाँ पर है? केरल में पड़ता है। साइबर लॉ की शब्दावली में डोस का अर्थ क्या है? तो डिनायल ऑफ सर्विस को कहते हैं। पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 1968 में अस्तित्व में आया था। माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको GUI कहते हैं में स्टैंडर्ड पॉइंट डिवाइस के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर के पासवर्ड सुरक्षा करता है, किससे सुरक्षा करता है? तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से, कि उसमें अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर सके। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसर या CPU कहते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, बग कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ये होता है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तुम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक कंपनी है। क्योंकि जो विंडोज़ होता है किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने इसका आविष्कार किया था। सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो सर्वप्रथम कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जिसको कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है।
कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अन्य नाम क्या क्या हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं। स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? तो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन जो वाइड एरिया नेटवर्क वैन था वो क्या था? ARPANET था, जिसका फुल था ARPANET का फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। ARPANET का ये फुल फॉर्म है। टेलेक्स सेवा सर्विस की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो टेलेक्स सेवा सर्विस की शुरुआत 1963 में की गई थी। विश्व के प्रथम कंप्यूटर का निर्माण 86 क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा किया गया था। भारत में टेलीविज़न प्रसारण टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का प्रारंभ कब हुआ था? 15 सितंबर 1959 को। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पॉम टॉप कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो डाटा को ये परिवर्तित करता है। प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डाटा को उपयोगी बनाना। विश्व का पहला गणक यंत्र काउंटिंग मशीन कौन सी है? तो काउंटिंग मशीन कौन सी है? अबेकस ये काउंटिंग मशीन है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो इंटेल ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। भाभा अनुसंधान केंद्र भाभा रिसर्च सेंटर बार्ग द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा था? अनुपम था। डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो USA है। तो डिजिटल कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान किसने किया? USA ने किया, जिसको क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर इसको पर्सनल कंप्यूटर या अन्य नाम से जानते हैं, जिसको किसने विकसित किया? माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? डिजिटल व एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं तो क्या प्रयोग होते हैं? ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ULSIC का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है लेडी एडा अगस्ता। तो विश्व की ये प्रथम प्रोग्रामर है लेडी एडा अगस्ता, ये नाम है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों में 3 आधारभूत वर्ग कौन से होते हैं? सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट आउटपुट एवं मेमोरी होता है। कंप्यूटर प्रोसेस या CPU में होता है। तो CPU में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, जिसको CU बोलते हैं। LU होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तथा मेमोरी होते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस में CPU में क्या होते हैं? कंट्रोल यूनिट होते हैं, अरिथमेटिक यूनिट होते हैं और मेमोरी होते हैं। बायोस, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, प्रणाली कंप्यूटर में किस में विद्यमान होती है? तो रोम चिप में विद्यमान होती है। डाटा केबल के अंतर्गत USB का क्या अर्थ होता है? तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। एक से अधिक यदि प्रोसेसर को एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो क्या बोलेंगे? मल्टी प्रोसेसिंग उसको बोलेंगे। कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को किसकी इकाई है? ये मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। तो प्रोसेसर की इकाई क्या होती है? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज के नाम से इसको नापा जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट इसमें शामिल होता है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता एक्सपेंशन प्रदान कौन करता है? तो स्लॉट्स जो उसमें दिए होते हैं वो विस्तारण या एक्सपेंशन जो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या होते हैं? स्लॉट्स दिए होते हैं। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का क्या अर्थ होता है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS का फुल फॉर्म होता है। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट में आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कनेक्टर्स कहते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल प्रयोग की जाती है? तो USB केबल प्रयोग की जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो MIPS में नापा जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड।
याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में नापा जाता है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है, जिसको MIPS कहते हैं। ध्वनि के पुनरुत्थान, जिसको क्या बोलते हैं? रीजेनरेट ऑफ साउंड। रीजेनरेशन ऑफ साउंड के लिए एक CD, जिसको क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो लेजर बीम प्रयुक्त होती है। CD में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम प्रयुक्त होती है। टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। नीचे लाइन डिस्कस कर लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा 1995 में कोलकाता से प्रारंभ की गई थी। तो भारत में मोबाइल सेवा सर्वप्रथम कब आई थी? 1995 में कोलकाता में। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो जो साउंड कार्ड होता है वो किससे जुड़ता है? मिडी से जुड़ता है, जिसको फुल फॉर्म होता है मिडी का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट की को कौन सी की कहते हैं? तो मॉडिफायर की कहते हैं। तो मॉडिफायर की कितनी होती है? 3 होती है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की को क्या कहते हैं? मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है। क्वार्टी, जिसको QUERTY का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो कीबोर्ड के संदर्भ में क्वार्टी का प्रयोग किया जाता है। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य स्थित रिक्त स्थान बनाता है, उसको क्या कहते हैं? जो कर्सर को दाएं से बाएं, बाएं से दाहिनी ओर खिसकाता है और उसके मध्य स्थान बनाता है, उसको क्या कहते हैं? स्पेस बार। ठीक है। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो किस की का प्रयोग किया जाता है? कैप्स लॉक की का। जब कैपिटल बनाना हो तो किस की का प्रयोग करते हैं? कैप्स लॉक आप ऑन कर दो और सारे लेटर कैपिटल बनेंगे। स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो किसको स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। स्कैनर जो होता है पिक्चर को भी स्कैन करता है और टेक्स्ट जो हम रिटन वाला है इसको भी स्कैन करेगा। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा को एंटर करने के लिए सर्वाधिक सामान्य है? तो कौन है? कीबोर्ड, जिससे न्यूमेरिक डाटा भी डालते हैं और टेक्स्ट भी डाला जाता है। मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना माध्यम से ट्रेवल करता है किसके माध्यम से? बसेस के माध्यम से। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय IBM को दिया जाता है। तो IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म है। स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी में संग्रह करता है। तो स्कैनर क्या होता है? ये एक इनपुट डिवाइस होता है जो इमेज और डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और किस में परिवर्तित करता है? डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है। और संग्रह कहाँ करता है? स्टोर करता है, मेमोरी में इसको स्टोर करता है। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? फोटोडायोड प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस क्या क्लिक किया जाता है? तो क्या क्लिक किया जाता है? राइट क्लिक किया जाता है। अब कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस दिए, उनके नाम हम जान लेते हैं। तो आउटपुट डिवाइस मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन, इमेज प्रोटेक्टर, ये सारी क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। एक बार आउटपुट डिवाइस को मैं फिर से बता देता हूँ। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन, इमेज, ये सारी आउटपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर की समझ, सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं। तो मॉडम क्या है? आउटपुट डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के मुख्य मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार कितने होते हैं? रैम और रोम, ये प्राथमिक मेमोरी होती है। बिजली बंद हो जाने पर भी किस मेमोरी के डाटा का कंटेंट्स नष्ट नहीं होता, मानव डिलीट नहीं होता? तो कौन सी मेमोरी का डिलीट नहीं होता? जो रोम होती है उसका डाटा डिलीट नहीं होता है। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किसी मेमोरी में संग्रहित स्टोर किया जाता है। तो कौन सी मेमोरी होती है? वो रैम मेमोरी में, रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें संग्रहित किया जाता है। माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने होल्ड किए हुए
को डैगिंग करने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने होल्ड किए हुए को क्या कहते हैं, डैगिंग कहते हैं। बाह्य या स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, सहायक मेमोरी के नाम से जाना जाता है। सीडी तथा डीवीडी किसका उदाहरण होता है, तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। सीडी और डीवीडी किसका उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। पेन ड्राइव क्या होता है, एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। तो पेन ड्राइव किसको कहते हैं, एक जिसको हटाया जाता है और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक्स मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है, कैश मेमोरी का जो एक्सेस समय होता है वो सबसे कम होता है। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर किस स्थान पर डाटा यथावत रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज में। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई कौन सी है, तो बिट उसकी इकाई है। कंप्यूटर की इकाई में सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम को क्या कहते हैं, तो टीबी, जीबी, एमबी और केबी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, मेमोरी है। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट, ये किसकी इकाई है, मेमोरी की इकाई है। टीबी, जीबी, एमबी और केबी। जब किसी फाइल में अनुदेश इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं, तो मल्टीटास्किंग कहते हैं। एक से अधिक यदि एप्लीकेशन ओएस एक साथ चलाया जाए उसको क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। नीचे दिया गया मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है। तो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है, क्वांटम कंप्यूटर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है, कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन से हैं, तो लिनक्स, एंड्रॉयड ओपन सोर्स के उदाहरण हैं। दो या से अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। जब क्या दो प्रोसेसर लगाए जाए तो उसको क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रमुख इनपुट डिवाइस है, अभी मैंने आउटपुट डिवाइस पीछे डिस्कस किया था, अब इनपुट डिवाइस के बारे में बताते हैं। तो कीबोर्ड हमारा कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। माइकर इनपुट डिवाइस है। पंच कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो होता है OCR जिसको बोलते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन कैसा है, इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। प्रकाशी पेन जिसको लाइट पेन कहते हैं वो कैसा है, इनपुट डिवाइस है। माइक भी इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर भी इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड रीडर कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो ये सारे हमारे क्या थे, इनपुट डिवाइस थे। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित करता है उसको क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं। कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्र करके एक नई फाइल में रखता है, इसको क्या कहते हैं, कंप्लायर के नाम से जाना जाता है। जो असेंबलर होता है उसका क्या काम होता है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तन करना उसका किसका काम होता है, असेंबलर का काम होता है। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने तथा उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम किस भाषा में लिखा जाता है, तो उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहते हैं, तो सोर्स कोड कहते हैं। आंकिकी एवं सांख्यिकी गणनाओं जिसको न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के सर्वाधिक प्रयुक्त क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, स्प्रेडशीट सर्वाधिक यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंप्लायर का प्रयोग किया जाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो
लिखा जाता है उसको किसका प्रयोग किया जाता है, कंप्लायर का प्रयोग किया जाता है। डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका प्रयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं, वर्ड पैड कहते हैं। सब संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है, MS वर्ड, जिसको वर्ड स्टार पेज मेकर के नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम क्या है, उसका EXE है। ठीक है, एप्लीकेशन के जो फाइलों में प्रयोग किया जाता है एक्सटेंशन नेम होता है, जिसको डॉट करके नहीं लिखा जाता, डॉट डॉक्यूमेंट, उसको क्या बोलते हैं, EXE कहते हैं। MS वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार की फाइल हो सकती थी, तो MS वर्ड जो 2007 था उसमें अधिकतम 512 MB की फाइल हो सकती थी। कंप्यूटर की गलतियों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बग्स कहते हैं। MS वर्ड 2000 में कितने रिबन टैब थे, तो 7 रिबन टैब थे। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी करने के लिए प्रयोक्ता यूजर को कुछ शुल्क चुकानी पड़ती है, तो शेयरवेयर उसको कहते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है, तो बूटिंग प्रक्रिया होती है। कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे और फिर दोबारा रीस्टार्ट करेंगे, उसको क्या कहते हैं, बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। मेमोरी की महत्वपूर्ण कुछ इकाइयाँ हैं, तो सबसे छोटी इकाई होती है निबल। निबल से कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 किलोबाइट में क्या होता है, 1024 बाइट होते हैं। 1 MB में कितने होते हैं, मेगाबाइट में 1024 KB होते हैं। 1 गीगाबाइट में क्या होता है, 1024 MB होते हैं। 1 टेराबाइट में 1024 GB होता है। 1 पेंटाबाइट में क्या होता है, 1024 TB होता है। 1 एक्साबाइट में 1024 PB होता है। 1 जेट्टाबाइट में, जिसको ZB कहते हैं, 1024 EB होता है। योट्टाबाइट में क्या होता है, 1024 ZB होता है। तो आज अभी तक की सबसे बड़ी इकाई जो है योट्टाबाइट बनाई गई है, जिसको YT कहते हैं। द्विआधारी संख्याएं कौन सी हैं, 0 और 1, जिसको बाइनरी नंबर कहते हैं, वो 0 और 1 है। एक बाइट कितने अंकों का बना होता है, तो एक बाइट जो होता है 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण कौन होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होते हैं, उसका मिश्रण कौन सा है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण फर्मवेयर है, उसको क्या कहते हैं, फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है। ये विद ब्रैकेट जो लिखा हुआ है, माउस के 2 मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। तो माउस में जो व्हील लगा होता है वो पेज को क्या करता है, स्क्रॉल करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। रोम में स्थायी रूप से सेव किया गया वह प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है, तो उसको कहते हैं बायोस कहते हैं। बायोस इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने रिमूव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो अनइंस्टॉल प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज़ को हटाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, अनइंस्टॉल का प्रयोग करेंगे। जब कंप्यूटर को बंद स्थित ऑफ से चालू ऑन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यदि कंप्यूटर कोई बंद पड़ा हुआ है उसको ऑन करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग के नाम से जाना जाता है, जिसको कोल्ड बूट कहते हैं। पब्लिक डोमेन क्या होता है, इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध जो सॉफ्टवेयर होता है उसको क्या कहते हैं, पब्लिक डोमेन के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है, तो जावा भाषा प्रयुक्त होती है इंटरनेट पर। किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय क्रमिक प्रक्रिया स्टेप प्रोसीजर के समूह को एल्गोरिथम कहते हैं। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP का प्रयोग किया जाता है IP पते मेल खाता में पता ढूंढने में। तो जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है उसको किस लिए प्रयोग किया जाता है, IP मेल में जो खाता ढूंढते हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, तो बच्चे कंप्यूटर में भाषा प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, लोगो भाषा का प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली कोड यूनिकोड है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट के रूप में निरूपित करते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली यूनिकोड है। ठीक है, प्रत्येक कैरेक्टर में 8 बिट कोड प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, यूनिकोड में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता और निष्पादित करता है वह कौन सी भाषा क्या होती है, मशीनी भाषा होती है। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, मशीनी भाषा को समझता है। डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार प्रदर्शित करने वाला सही क्रम है, तो बिट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। डेटाबेस सबसे बड़ा होता है, बिट सबसे छोटा होता है। प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं कौन सी हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो फोर्ट्रान,
एल्गोल, कोबोल, लोगो, बेसिक, प्रोलॉग, सी प्लस प्लस, पास्कल, ये क्या है हमारी सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। फोरट्रॉन का फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेटर। एल्गोल का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लैंग्वेज है। कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। लोगो का क्या है? लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक का क्या है? बिजनेस जो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड। तो जो बिगिनर्स होते हैं वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? बेसिक भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रोलॉग का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी का ये जनरल पर्पस प्रोसीजरल है। और पास्कल का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये अगला वीडियो पाने के लिए, या मैंने आधा डिस्कस किया, अगला वीडियो पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिस पर आपको आधा जो कंप्यूटर का पोर्शन है आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। वीडियो लंबा होने के कारण इसको हम इधर ही क्लोज कर रहे हैं। 60% कंप्लीट हो गया, 40% जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं एनसीईआरटी के वो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।